Yes, the most important part of the chapter, Nernst equation. तो what it tells us, क्या बताएगी नर्स्ट इक्वेशन आपको, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। उससे पहले मुझे अनीशा अनीशा आवाज़ आ रही है आपको? अनीशा जल्दी बोलो। Anisha can't hear me. Yes, sir. Okay, Anisha, tell me what the electrochemical series tells us. What it tells us? Sir, the SRP values of the elements in increasing order. Yes, it gives us the SRP values. What this S stands for? Standard. Standard. Standard means conditions are standardized. Standard conditions. What are those conditions which are standard, which are fixed? Sir, the temperature, pressure, And concentration. What temperature is taken? yes, sir. Constant here. 298 Kelvin. Yes. The pressure, if gaseous Pressure substance, 1 bar. we take the pressure, it's 1 bar. 1 more. 1 molarity. It's not 1 mole, it's a 1 molarity. Yes, sir. 1 molarity. Okay, correct. So if these conditions are fixed, if these conditions are constant, then we get the reduction potential values, which are called standard reduction potential values from with the help of this electrochemical series. For example, we know the standard reduction potential of copper is 0.34 volt. This is the standard reduction potential, right? We can see reduction potential, but under standard conditions. That's why इसका पूरा नाम क्या हो गया? Standard reduction potential. तो ये इसकी वैल्यू आती है 0.34 volts. Now we want to know what variation in this value occur when the temperature is no more 298, pressure is no more 1 bar, concentration is no more 1. If temperature is changed, concentration is changed, then what change in this value occur? What shall be the reduction potential of copper? We want to know this. हम ये जानना चाहते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्या हो जाएगा इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन फ्रॉम 1 to 2, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर का यहाँ रोल नहीं है, प्रेशर गैसेस के केस में काम आता है। टेम्परेचर अगर आप कम ज़्यादा कर दे तो क्या वेरिएशन आएगा रिडक्शन पोटेंशियल में? दिस वन इज गिवन बाय नर्स्ट। ये हमें नर्स्ट इक्वेशन बताएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया शायद आप लोगों ने, अब लिखोगे कि व्हाट इट टेल्स अस, व्हाट इट गिव्स अस। इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल ऑन द सेल पोटेंशियल। तो अपन इसको दो केस में पढ़ने वाले हैं, वन इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड एंड वन इन केस ऑफ फॉर ए सेल। तो वेरी फर्स्ट वी विल स्टडी इन टर्म्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। सबसे पहले अपन नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड से मतलब समझ में आया? जैसे भी हमने कॉपर लिया था तो दैट वाज अ सिंगल इलेक्ट्रोड ऐसे, और इसी को अपन हाफ सेल भी बोल देते हैं। जैसे भी कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था ना, मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉपर का इलेक्ट्रोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आता है। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो ये अब आपने कंसंट्रेशन कुछ और कर दी, टेम्परेचर कुछ और कर दिया, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये हम जानना चाह रहे हैं। दिस इज आवर टारगेट। तो इसको ऐसे लिखा जाता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ Cu। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाफ सेल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल इलेक्ट्रोड को। ओके, चलिए तो अपन लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यस, लास्ट क्लास में मैंने आपको ओके ये तो मैंने कॉपर के रिस्पेक्ट में बात करी है। हम इसको अगर इन जनरल रिप्रेजेंट कर दें, कोई भी मेटल आयंस which gain n number of electrons and gets converted into m metal, m solid, this one। चलिए तो आप थोड़ा साथ साथ कॉपी कर लो, अभी तो ज़्यादा समझाने का नहीं है वैसे तो। ये हेडिंग डाल दी सभी ने, केस वन। केस वन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड और वी कैन से फॉर अ हाफ सेल। वेरी फर्स्ट वी कंसिडर अ जनरल इक्वेशन, general reduction half reaction. So here is the general equation.
Mn plus ions are gaining n number of electrons and getting converted into Mn solid. Here is the aqueous ion. इसकी कुछ concentration होगी हमारे पास. साथ साथ ही कॉपी कर रहे हैं आप लोग. तो Yes, देखिए sir. थर्मो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, गिब्स एनर्जी का रिलेशन था. तो अभी तो वो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है. दिस वी नो बाय आवर थर्मोडायनामिक्स नॉलेज. व्हाट्स एक्सप्रेशन इज दैट? इट्स a Gibbs energy relation is there. Delta G equals to delta G naught plus RT log base E. It's a QC. Okay, here is very एक बार ये देख लो जरा यहाँ पर. What we say this N number of electron gain per mole. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उसको कहेंगे अपन N. तो आप चाहो तो ये वाली बात भी लिख सकते हो. What's N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मोल. जैसे अगर ये कॉपर होता तो N की वैल्यू कितना होता? 2 होता. अगर ये सिल्वर होता Ag प्लस, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल बी 1. ऐसे तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन देखकर. यस, यहाँ आ जाओ. व्हाट वी से डेल्टा जी, इट्स ए गिब्स फ्री एनर्जी और सिंपली गिब्स एनर्जी. डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर. ये तो लॉगरिथम हो गया आपका, नेचुरल लॉग. ये बात सभी को पता है क्या? व्हाट इज द नेचुरल लॉग? इट्स एल एन. इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं. और इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? स्मॉल ई होता है. एंड व्हेन दिस बेस ई इज कन्वर्टेड इनटू बेस 10, then this is multiplied by yes आयुष के आयुष बताओ जरा. ई बेस को अगर 10 बेस में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय 2.303. ध्यान रहेगा. लॉगरिथम शायद आप लोगों को आता है क्या? लॉग टेबल देखना आती है? ओके. जिन लोगों को नहीं आती फिर मुझे बता देना, मैं उनको लॉग टेबल देखना सिखा दूंगा ना. इसमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी लॉग की. ओके, फिलहाल तो मैंने क्या बताया आपको, छोटी सी बात बताई है कि जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस होता है ई. तो या तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम. लेकिन जो लॉग वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होती है वो बेस 10 में अवेलेबल है. दैट्स वाई हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो उसके लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बाद में कोई नहीं पूछेगा ये कहाँ से आ गया. वाई वी पुट 2.303 टू कन्वर्ट ई इंटू बेस 10. चलिए. ओके, वन मोर थिंग, ये दिस QC ये भी लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर का है हमारा. व्हाट यू कॉल QC, ये तो लास्ट ईयर का है. ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम जानना है इसका. रिएक्शन क्वेश्चंट. और होता क्या है ये होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशो होता है ये. QC इज व्हाट? इट्स द रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट. इक्विलिब्रियम चैप्टर में याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो अब ध्यान रखो. How to find the QC? It is the ratio of concentration of products to that of concentration of reactants. Okay, चलिए. तो अभी तो हम सिर्फ यही लिख लेते हैं, इतना सा. आगे लिख देंगे इनके बारे में. ओके ओके. अब मैंने आपको कल या लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल. तो कैन आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आकांक्षा? आकांक्षा याद है आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल, ई सेल में एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में. आकांक्षा आप बताना चाहोगे या आदित्य बताएगा? आदित्य अय्यर, दोनों में से कोई भी बता सकता है. व्हाट्स द रिलेशन? या delta G equals to NFE. यस, NFE सेल. ओके, बट दैट वाज फॉर द सेल पोटेंशियल. आज हम सेल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ सेल. तो हाफ सेल को हम कैसे डिनोट करेंगे? देखो, वैसे ये भी आता है आपको हाउ टू रिप्रेजेंट दिस हाफ सेल. अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिनोट करना पड़े तो शायद सभी को पता है कि दिस इज रिटन इन दिस वे. ओके, इट्स नॉट स्टैंडर्ड. अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, इट्स ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और अगर कंडीशन आपने चेंज कर दी तो इट इज नो मोर स्टैंडर्ड. तब क्या लिख देंगे आप इसके लिए? तब स्टैंडर्ड का साइन हट जाएगा, बस और कुछ नहीं. ओके, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको क्या बोलेंगे? सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर? तो जो रिलेशन अभी अभी हमें बताया आदित्य ने,
वो ये बताया था माइनस एन एफ ई सेल, बट वी विल नॉट use E cell because we are talking about the single electrode. We do not have the complete cell. So in place of E cell, what shall we write? This one. This one. ये वाला लिख लेते हैं अपन. ओके, चलो ज़रा तो ये भी साथ साथ कॉपी कर लो सभी. ये कॉपी कर ले. It's a minus NF. Okay, minus NFE. What to read this? क्या बोलेंगे इसको? Reduction potential of this M, metal M, Mn plus ion. This is the standard reduction potential. Okay. साथ साथ ही कॉपी कर लो. ये सारा डेरिवेशन आपको जानना नहीं है, आपको सिर्फ एक इक्वेशन जाननी, मैं बता दूंगा वो क्या याद करना है. जस्ट फॉर नॉलेज हम ये सारा देख रहे हैं, बाकी आपको फाइनल रिजल्ट याद करना है. ये समझ में आ गया. हमने क्या करा, डेल्टा जी की जगह ये पुट कर दिया बस, माइनस एन एफ ई. इन अगर ये स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वाला आ जाएगा. ये तो एज इट इज कॉपी कर दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड करेंगे, माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे. क्या करने जा रहे हैं अपन, इस कंप्लीट इक्वेशन को किसे डिवाइड कर देंगे, माइनस एन एफ. एन एफ से डिवाइड करेंगे माइनस एन एफ. तो यहाँ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, एन एफ. तो राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, divide the whole equation by minus nf. So we will get this one. What shall we get? What shall we get? जब इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है. डिवाइड कर दिया आप लोगों ने? चलो मैं भी कर देता हूँ. तो लेफ्ट में तो क्या बचेगा हमारे पास, बोलो ज़रा. अभी रुको, इसको मत लिखना है ना. After dividing by nf, what shall we get? Here we are left with E mn plus slash m equals to, it's a E naught and here it becomes minus. Okay, one more change I'm going to do. This E base is converted into 10 base, so this one will be multiplied by 2.303 and it will be RT log base 10 QC divided by what? Divided by NF. Look, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, थोड़ा देख लो ज़रा, the mathematical relation of this reduction potential with the temperature and concentration. So here is temperature, here is concentration. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दिख रहा है मैथमेटिकली आप लोगों को यहाँ से. ओके, थोड़ा चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ कंसंट्रेशन का वेरिएशन है, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, तो हम इसको फिक्स कर देंगे 298 केल्विन. दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट आर. एफ इज़ द फेराडे चार्ज विच इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दें. पहले हम क्या कर रहे हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख रहे हैं और एक फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं, और वो ही आपको याद करनी है. आपको याद सिर्फ वही वाली करनी है, ये सारा आपको याद नहीं करना है ये सब. तो थोड़ा लिखो ज़रा, सब्स्टिट्यूटिंग, एक मिनट वेरी फर्स्ट राइट डाउन द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट. साथ साथ ही कॉपी कर लो, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ वैसे भी. इसमें जो भी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन. ओके, देखो ज़रा, ये तो फाइंड करना है अपन को, तो ये तो कोई कांस्टेंट नहीं है.
इसको एज इट इज लिख लें. This is the standard reduction potential. 2.303 is already a constant number. R is what? 8.314. T also we are taking constant. And this is log 10 QC. N is variable. N is not constant. What we say N? Number of electron accepted. Number of electrons gained. F is constant. Faraday charge. It is 96500. So on solving this one, we get the final Nernst equation. वो ही आप लोगों को याद रखना है. आप लोगों को याद सिर्फ वही रखनी है. कौन सी याद रखनी है? बोलो सर. वो मल्टीप्लाई के बाद क्या है? 0.3 के पहले. दिस वन इनटू 8.3. दिस वन नहीं वो 8 है क्या? हाँ 8 है. ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है. ओके 8.314. और फाइनली वी गेट दिस वन. यही आपको याद करना है. इससे पहले का कुछ भी आपको याद नहीं करना है. फिर ये मैंने क्यों बताया आपको? जस्ट फॉर नॉलेज. एग्जाम में आपसे ऊपर का कुछ नहीं पूछेंगे. क्या पूछेंगे? ये जो अब मैं लिख रहा हूँ फाइनल, इसको एनक्लोज कर देंगे अपन. या ऑन सॉल्विंग दिस होल वी गेट दिस वन 0.059 over n. It's a log of, okay, what we write QC is what? Product to that of reactant. Instead of QC may write here, I'm writing over here. What we can write? QC is the product to that of reactant. What was the product? It was this M solid. And what was the reactant? This is the Mn plus ion aqueous. Look the equation. Here is the equation. This one is the product. This one is product. Mn solid. Okay, I wrote it wrong. It's not Mn. I should write M only. It's a printing error, nothing else. Write it down. Only Mn plus ion. And here is M solid. Okay, make the correction. M is a metal. Any metal may be there. For example, it may be copper, it may be silver, gold. It's M solid, copper solid, zinc solid, all that. So product to that of reactant. Here is the reactant. So in place of QC, we have written this one. चलिए, आपको अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर के नॉलेज से थोड़ा आइडिया है किसी को? द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन 1. लास्ट ईयर का याद आ रहा हो तो अच्छी बात है. नहीं याद आ रहा है, अब याद रखें आप. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड इज टेकन 1. सो फाइनली वी हैव टू मेमोराइज ओनली दिस रिजल्ट. हमें यही याद रखना है. This is the Nernst equation applied over which equation? This is applied over this general equation. Which was that? This was this. We applied the Nernst equation over this equation. I will write it again. Here is the Nernst equation. This is a redox reaction. Sorry, this is a reduction reaction. This is a half cell reaction. और ये इसके लिए Nernst है. This is called the Nernst equation. आप लोगों को सिर्फ यही वाला फॉर्मेट याद रखना है. इससे पहले का कुछ भी याद नहीं करना कि ये रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचे. ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये आपको नहीं याद, समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप लोग सिर्फ ये याद रखें. चलो, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया हो तो मुझे बता दो. इज इट? ये सभी ने नोट कर लिया क्या यहाँ तक? So what the Nernst tech gives us, it gives us a mathematical relation, right, between the reduction potential and the concentration. This job was done by the Nernst. Because the Nernst thinks the student may easily get the mathematical relation. Nernst को क्या लगता था कि स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल बातें जल्दी समझ में आती है. सो ही गैव द मैथमेटिकल रिलेशन
बिटवीन दिस रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन। इसको क्या रीड करेंगे आप? इसको कंसंट्रेशन रीड करेंगे आप। ओके, तो सभी बहुत ही ध्यान से देखो, फिर मुझे बताना। अभी मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, पहले आप सोचो ज़रा। ऑल ऑफ यू हैव टू थिंक। ये तो फिक्स रहने वाला है, ये थोड़ी बदलता है, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। सबको सोचना है और मुझे बताना है कि अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, इट्स अ काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, उससे पहले कोई नहीं बोलेगा। क्या पूछ रहा हूँ मैं? अगर इसको बढ़ा दें कंसंट्रेशन को, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? 30 सेकेंड के बाद ही मैं पूछूंगा, तभी बताएगा मुझे कोई। और मैं बिल्कुल सही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी कोई नहीं बोलेगा, कुछ टाइम रुक जाओ। यस, सबने सोच लिया? नाउ आई एम Yes, sir. एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ व्हाट? किसे एक्सपेक्ट करा जाए? अथर्व, कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड द करेक्ट आंसर? यस अथर्व। Okay, Atharv has denied. Okay, Aparna, बताओ जरा. What variation occur in this one if the concentration is increased? ये मैथमेटिकल इक्वेशन देख के बताना है आपको. इंक्रीज होगा. यस, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने. अगर हम ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा. ओके, कुछ लोग शायद एग्री नहीं होंगे इस बात से, बट दिस इज द करेक्ट आंसर. इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, और मतलब 1 by कॉन्सेंट्रेशन ऑफ mn प्लस को मतलब ये mn प्लस नेगेटिव होके फिर प्लस 0.059 by n log to the base 10 of mn plus n plus b. सही बात है, करेंगे अभी इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे. एक न्यूमेरिकल से भी प्रूव करने वाले हैं अपन ये वाली बात, बट पहले चलो यहीं से देखते हैं अपन आंसर. अब एक बार मैं यहीं से बताता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल से प्रूव करेंगे कि इन व्हाट वे दिस वन वैल्यू वेरीज. सो लुक, अगर आप ये बढ़ाओगे तो दिस वन विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. अगर अपन इसको कम करेंगे तो दिस वन विल डिक्रीज. ठीक है, मैं एक बार तो ऐसे समझा देता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल से प्रूव करेंगे इसको, एक प्रॉब्लम से प्रूव करेंगे. तो देख लो ज़रा फटाफट से. यस, अगर आप ये वाली वैल्यू बढ़ाते हो तो 1/this 1 विल डिक्रीज. लुक, इफ देयर इज 1/2 एंड 1/4, तो 1/4 विल बी लेस. जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो वाली वैल्यू कम होती जाएगी 1/that. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. इफ यू इंक्रीज दिस 1/this 1 विल डिक्रीज, तो उसका log वैल्यू भी कम होगा, log वैल्यू भी कम आएगा. तो दिस होल टर्म विल बी लेस, ये पूरी टर्म कम होगी. तो ये टर्म कम होगी और ये वैल्यू फिक्स है, तो इस फिक्स वैल्यू में से कम वाली टर्म माइनस होगी. तो फिक्स वैल्यू में से अगर कम टर्म माइनस होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा सॉरी, प्लस हो जाएगी. वो गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी. आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलत बता दिया. मैं फिर से बोलता हूँ, चलो फिर से बोलूँ मैं. हाँ, हो गया, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, राइट. एक्चुअली ये जो ऊपर जाएगा, लोगरिथम सोल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा. तो वो इसमें ना कुछ टर्म ऐड होगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी. तो रिजल्टेंट वी विल गेट द मोर, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाएगी. मैं कम से समझाऊँ? चलो अभी इसको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ. पहले सिंपल देखो ज़रा, सिंपल देखो. Look, there is a relation between here is a kind of relation. Look, here is a kind of relation. A equals to 1/b. तो ध्रुव ये बताओ मुझे कि अगर b बढ़ाएंगे तो a क्या होगा? Here is, अगर b बढ़ेगा तो a क्या होगा?
ध्रुव, कम होएगा। कौन सा ध्रुव बता रहा है? कोई सा भी ध्रुव बता सकता है। कम होगा। कम होगा, बिल्कुल सही ना, बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशन। लेकिन ध्रुव सिचुएशन ऐसी होती, a इक्वल्स टू -1/b, और अब आपसे पूछा जाता है बताओ b बढ़ाएंगे तो a क्या होता? ए भी बढ़ेगा। अब a ए भी बढ़ेगा। भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात क्लिक कर गई सबको? ये छोटी सी बात समझ में आ गई? अगर पॉजिटिव साइन है तब तो इनवर्स रिलेशन है, और माइनस साइन हो जाएगा तो फिर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये बढ़ाने पर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, चलो अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इस बात को अपन एक न्यूमेरिकल से प्रूव करते हैं। इस बात को हम एक न्यूमेरिकल से प्रूव कर रहे हैं। ओके, चलिए, ये लेकिन रिजल्ट तो आप लिख ही लो, कंक्लूजन तो आप लिख लो। कंक्लूजन को प्रूव करा जा रहा है, डेफिनेटली प्रूव कर रहे हैं, बट राइट डाउन द कंक्लूजन कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगी? उसके स्टैंडर्ड के टर्म में। जो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है ना, उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो राइट डाउन दिस कंक्लूजन, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, और वी कैन से कम करने पर कम हो जाएगा। नोट डाउन दिस कंक्लूजन। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही छोटा सा, और ये सारी बात हम क्लियर कर लेते हैं। ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी ना, एसआरपी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, एसआरपी के रिस्पेक्ट में घटेगा। डन, चलिए सॉल्व करें प्रॉब्लम। Yes, sir. Okay, so here is a problem, here is a tiny question. Yes, okay, the solution is already सर there. एक सेकंड के लिए ऊपर लो ना। Yes, why not? Just a second, just a second, just a second. हाँ सर, हो गया। यस, देखो जरा क्या कहना चाह रही है प्रॉब्लम, देख लेते हैं फटाफट से। ये बोल रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस आयन इफ इट्स कंसंट्रेशन इज 0.1 m। सो टेल मी, कौन बता रहा है मुझे? गौरांग। गौरांग ये बताओ मुझे, इज इट द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, इज इट द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? मिस्टर गौरांग। नो सर, नहीं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होती है कंसंट्रेशन? 1। ओके, तो इन्होंने स्टैंडर्ड से कम कर दी, इट्स अ लेस, इट्स 0.1 विच इज़ लेस देन 1। तो इन्होंने कंसंट्रेशन कम कर दी और हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल में की वैल्यू क्या होगी, एंड वी आर गिवन द स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल विच इज़ 0.34। तो गौरांग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर है वो 0.34 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? अभी हमने सोल्व नहीं करा है, बट बिफोर सॉल्विंग आप व्हाट। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, लास्ट वाला। बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं हम आपके लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं गौरांग कि जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है तब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34, लेकिन अगर कंसंट्रेशन 0.1 कर दे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0.34 से कम या ज़्यादा? सर कम होगा। कम हो जाएगा, है ना। तो इस बात को अपन प्रूव करते हैं न्यूमेरिकल से कि कितना कम हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि आंसर कम आएगा, लेकिन अपन प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट से नोट कर लो, क्वेश्चन छोटा सा ये तो नोट ही कर लो। तो वेरी फर्स्ट वी विल अप्लाई द नस्ट इक्वेशन ओवर दिस। इसके लिए ऊपर अपन नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द नस्ट इक्वेशन ओवर दिस। तो मेरे हिसाब से नस्ट इक्वेशन आपको अप्लाई करना आती है ना। व्हाट सेज द नस्ट इक्वेशन, मैं बताऊं? देखो पहले आप जनरल इक्वेशन लिख लो। व्हाट इज द नस्ट इक्वेशन? दिस वन, Cu2 plus / Cu। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड बाय अस। ये किसके इक्वल आएगा? ये स्टैंडर्ड, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा, चलो पहले जनरल फॉर्मेट लिख के बताता हूँ। क्या है हमारा जनरल फॉर्मेट नस्ट इक्वेशन का? दिस वन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.059 ओवर n लोग, ऊपर कौन आता है? प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा ये तो, है ना।
ये तो 1 हो जाएगा ना, टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, ये इज इट। अब इसको पर्टिकुलर इसके रिस्पेक्ट में लिखे, ये तो मैंने इन जनरल लिख दिया मेटल के टर्म में, तो देखिए कॉपर के टर्म में क्या हो जाएगा, ये Cu2 प्लस स्लैश Cu, क्या बोलेंगे इसको, क्या रीड करेंगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इसको SRP मत कह देना, इट्स ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। इसको पढ़ेंगे आप SRP, बिकॉज दिस इज इन स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड दिस वी आर गिवन। स्मॉल n की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, व्हाट्स स्मॉल n, यस पवन, व्हाट्स स्मॉल n, ये n क्या रखूं मैं, पवन चाहिए। 0.1 पवन ऐसा क्यों कर रहे हो आप यार, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 कर रहा है ना, 2 रखेंगे, ऊपर तो 1 आएगा, ये रखेंगे 0.1। दिस इज द कंसंट्रेशन वी आर गिवन। इसको क्या बोलते हैं, ये पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट इज द साइन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन विच इज 0.1। चलो इसको अपन को सॉल्व करना है, करो जरा। log 10 की वैल्यू पता नहीं है तो ध्यान रखो, log 10 कितना होता है, 1 होता है, log 1 0 होता है। चलो सॉल्व करो जल्दी से सभी, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। log 10 1 होता है, ये मैंने बता दिया, और जिसका आंसर आ जाए मुझे बता दो। 0.36 आ रहा है आंसर आपका। सर मेरा 0.31 आ रहा है। 0.31 तो फिर भी सही है। देखो हमने ये बात तो पहले ही प्रूव कर दी ना कि आंसर 0.34 से कम आएगा, अगर ज़्यादा आ रहा मतलब देर इज मैथमेटिकल मिस्टेक, कुछ ना कुछ गलती करी आपने कैलकुलेशन में, क्योंकि वी आर श्योर कि आंसर तो 0.34 से कम आएगा ही आएगा। दोबारा सोल्व करो जिनका 0.34 से ज़्यादा आ रहा है। ये नोट कर लिया था या नहीं करा था, अब अप्लाई करना आ गई नस्ट इक्वेशन, हाउ टू अप्लाई द नस्ट इक्वेशन ओवर दिस। अब आपको ये फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं बार बार, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये तो था इन जनरल, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। बोलो जरा, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 0.045 0 पॉइंट, फिर से बोलो। 0.045 0.045 तो नहीं होगा, मैं करूँ सॉल्व इसको, चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट, पहली प्रॉब्लम है तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ओके वी गेट 1 करेक्ट आंसर। चलो इसको सोल्व कर ही लेते हैं फटाफट से, ये मैंने सोल्व कर रखा है एडवांस में, बता दूं मैं जल्दी से, इन ऑर्डर टू। 0.3155 आ रहा सर है। माइनस 0.295। माइनस में तो नहीं आएगा, चलो मैं बता दूं, कोई बात नहीं, पहली प्रॉब्लम है तो आप सर 0.31 या 0.31 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जिनके 0.31 आ रहा है वो बिल्कुल सही करा उन्होंने, है ना। चलो देख लो फटाफट फिर से, यस ये यहाँ तक पहुँच गया आप, बस अब क्या करना है अपन को, वैल्यू रख दी है। देखो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा क्या, ये डेसिमल हटा दोगे तो ऊपर क्या बना, log 10, एंड log 10 इज 1। log टेबल नहीं आती है, डजेंट मैटर, अभी तो मैंने बता दिया ना log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैंने 1 रख दिया, इसको 2 से डिवाइड करा, दिस कम्स आउट टू बी 0.0295, तो 0.34 ये तो स्टैंडर्ड वाला है, ये तो गिवन है अपन को स्टैंडर्ड वाला, तो ओके तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.31, आगे भी आएगा 0.310, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख दिया मैंने। तो ये प्रूव हो गया कि कंसंट्रेशन अगर आप कम करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड से कम हो जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वन, 0.34, तो देखो कम हो गया।